सबने देखा है ना। उसमें लोहे की छड़ डाली जाती है, लोहे का सरिया डाला जाता है, लोहा डाला जाता है, और उसको डालने के बाद में फिर उस कालम में ऐसा चारों तरफ उसमें लकड़ी ठोक दी जाती है। फिर उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू, रेत, पानी सब मिलाकर उसका घोल डाल दिया जाता है। देखा है ना सभी लोगों ने। चाहे कालम हो चाहे छत हो, उसमें लोहा डला होता है, लोहे की राड डली होती है, लोहे की छड़ डली होती है, और उसमें फिर घोल सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, पत्थर का घोल उसके अंदर डाला जाता है। अब मान लो वो छत डाली, वो कॉलम तैयार करा, वो छत डाली और छत में लोहा दिख रहा है, लोहा दिख रहा है। अगर वो लोहा दिख रहा है तो छत सही डली है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं डली। कॉलम में अगर लोहा दिख रहा है, लोहे की छड़ दिख रही है, लोहा दिख रहा है, तो वो छत सही डली है क्या? नहीं। वो कॉलम सही डला है क्या? नहीं। ठेकेदार को आप कहोगे, ए ठेकेदार जी, इसमें लोहा दिख रहा है, ठेकेदार जी इसमें लोहा दिख रहा है। ठेकेदार जी बोले तुमसे कि इसको दिखने दो, इससे होगा क्या, तुम्हारी छत तो बढ़िया डल गई ना। नहीं 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 नहीं, लोहा दिख रहा है, इसमें लोहे की राड दिख रही है, लोहे की छड़ दिख रही है, मतलब ये छत सही डली नहीं है। अगर ये लोहा दिख रहा है तो इसमें हवा लगेगी, पानी लगेगा, और इसमें जंग लग जाएगा, काई लग जाएगी, और ये छत एक ना एक दिन नीचे गिर जाएगी। बोलो सही है ना जीजिया? जम के तो बोलो जरा, सही है? अगर उस छत में लोहा दिख रहा है, उस कॉलम में अगर लोहा दिख रहा है, उस बीम में अगर लोहा दिख रहा है, और वो दिख रहा है, तो एक ना एक दिन उसमें जंग लगेगी। उसको ढाक कर रखा जाए, उसको सीमेंट से, पत्थर से, रेत से, बालू से उसको अच्छे से पैक कर दिया जाए। वो नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा तो हवा लगेगी, हवा लगेगी तो जंग लगेगा, जंग लगेगा मतलब काई लगेगी, काई लगेगी मतलब छत नीचे गिरेगी। ये पक्का है। मतलब कॉलम बेकार डल गया, बीम बेकार डल गया, वो नीचे गिरेगा। उसी तरह जैसे लोहे की छत को ढका हुआ होना चाहिए, कहीं वो थोड़ी सी भी अगर वो लोहे की छड़ दिखेगी तो उसमें काई लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य का जो आत्मा है, मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य की जो मन है, मनुष्य का जो हृदय है, चित्त है, वृत्ति है, ये विश्वास से, शंकर भगवान की अविरल श्रद्धा से, भगवान शंकर के विश्वास से, भगवान शंकर के भरोसे से, भगवान शंकर की दृढ़ता से, वो तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन ढका हुआ होगा तो एक बार परमात्मा मिलेगा जरूर। वो छत मजबूत की मजबूत ही बनेगी, वो छत मजबूत की मजबूत बनी रहेगी। हम अगर हमारे विश्वास को हम डोला रहे हैं, हमारा विश्वास पक्का नहीं, हमारा भरोसा पक्का नहीं, हमारी दृढ़ता पक्की नहीं, हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पक्का नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास में हम दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, देखो,
पत्र तुम्हारे हैं, लिखने वाले तुम हो। आप लिख कर देते हो, हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि कुशीनगर में हम अपने जीवन काल में पहली बार इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर हमारा अमित कुमार श्रीवास्तव, बेरीवा, गांधीनगर, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, हमारी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके शरीर में एक बहुत बड़ी गांठ हो गई। डॉक्टर के हिसाब से वो गांठ ठीक नहीं है, उसका ऑपरेशन करना है और जांच के लिए भेजना है। हमारा पूरा घर परेशान हो गया, हम करें तो करें क्या। हमारी बहन आपकी कथा लगातार सुनती है। हमने आज तक आप पर भरोसा नहीं करा था, विश्वास नहीं किया था और आपकी कथा कभी नहीं सुनी थी। कई लोगों के मुंह से जरूर सुना था कि सीहोर वाला महाराज कथा बाजता है और उस कथा को अगर कोई दिल से सुनता है तो उसका रोग, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफें दूर होती है। और हमने भरोसा नहीं करा कि कथा सुनने से लोगों की बीमारी ठीक हो सकती है। आपने उसी कथा में एक बार हम सुन रहे थे और उसमें पीली सरसों का आपने उपाय बताया। जिस पीली सरसों के उपाय को हमने किया, हमने सोचा 5 रुपए के सरसों से क्या भगवान खुश हो सकते हैं? गुरुदेव, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर हमारा भरोसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं भगवान कोई नहीं होता। पर क्या 5 रुपए की सरसों से बड़े से बड़ा रोग ठीक हो सकता है? आपने एक बार कथा में कह दिया था कि थोड़ी सी सरसों लेकर उसको शिव को समर्पित कर अग्नि का स्मरण कराए। वो हमने किया। और दूसरी बार मेरी पत्नी का वापिस अल्ट्रासाउंड कराया गया। जब वापिस हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पत्नी के जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और अब तुम्हारी पत्नी ठीक हो चुकी है। इसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और इसके गांठ भी नहीं बची जिसको हम मुंबई जांच के लिए भेजें। गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। मेरे 2021 में मैं बाबा के सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आ गया, क्योंकि मेरी पत्नी को बाबा ने अच्छा कर दिया, इसलिए मैं बाबा को नमन करने आया। एक विश्वास को दृढ़ करें, एक भरोसे को दृढ़ करें। छत में डली हुई लोहे की राड, छत में डली हुई लोहे की छड़, बिम में डली हुई लोहे की छड़ अगर दिखेगी तो उसमें जंग लगेगी। आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो और आपका विश्वास पक्का है, मतलब आप विश्वास से ढके हुए हो, आपको भरोसा है कि मैं कथा सुनने के लिए बैठी हूं, मेरा बाबा मुझे सुनेगा, मेरा बाबा मुझे देगा, विश्वास है तो मेरा बाबा 3 महीना तो बहुत दूर है, 7 दिन के अंदर ही मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर देगा, अगर विश्वास है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने अपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने देश में और विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हो, आज बसंत पंचमी के दिन इस कथा को प्रारंभ किया गया है कुशीनगर से। आप दिल से कथा को सुनना और दिल से बाबा से प्रार्थना करना। 1 बजे से 4 बजे तक आपका जो समय है, बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मैं 1 बजे से बसंत पंचमी की कथा को श्रवण कर रही हूं, इसलिए मुझे भी जिंदगी में 1 नंबर पर ही बनाकर रखना, मेरी जिंदगी को अग्रण्य बना। एक पत्र और आया है, एक पत्र बड़ा सुंदर है, अर्चना मिश्रा, नयनान जी मिश्रा,
हमें थोड़ा सा शहर के नाम और गांव के नाम आप लिख के भेजते हो, पर हम समझ नहीं पाते, तो कुछ गड़बड़ हो तो आप समझ लेना। मैं अर्चना मिश्रा, नैनानजी मिश्रा, बरवामल या बखामल ऐसा कुछ होगा, बरियापुर सिसवा महाराजगंज उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाइए। मैं अर्चना मिश्रा, पत्नी नमनानंद जी मिश्रा, बरवा किला सिसवा महाराजगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूं। 2023 में पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है। गुरुदेव कि क्या मिलेगा तेरे को शंकर की कथा सुनने से? अब बाबा तुझे मुझे पुत्र देना है। उसने अपने बेटे को, उसने पुत्र की कामना करी और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, केवल टीवी के सामने। उसका नाम है पुष्पा देवी, पति गौतम शर्मा, जिला गोपालगंज की रहने वाली है। मेरा नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटा आया साथ में, लिया इसको, लिया। केवल टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा से केवल इतना कहा, मेरी बेटी को ताने दिए गए, अब तू जा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि पुत्र ही दिया, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। उसका फोटो भी लगाया है, फोटो भी। शिव तत्व की प्राप्ति। और उसने लिखा कि भगवान ने बेटा भी दिया और उसको एक शरीर पर ऐसा स्वस्तिक बनाकर भेज दिया कि लगा कि ये कोई दूसरा देने वाला नहीं, देने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। देने वाला कोई दूसरा नहीं, देव अधिदेव महादेव। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जिस समय हम पक्का करते हैं, हमारा विश्वास जिस समय दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जिस समय दृढ़ होता है, हम शंकर के प्रति आश्रित होकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, हम शंकर के प्रति समर्पित होकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, तो हमें कोई दूसरा नहीं संभालता। अगर हमारी जिंदगी में दुख आता है, हम दौड़कर शिव के मंदिर जाते हैं। हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है, हम बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं। हमारी जिंदगी में कोई कष्ट आया, हमने उसको पुकार लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका भज लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका स्मरण कर लिया, और वो देव अधिदेव महादेव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमारे दुख का हरण कर जाता है। यह विश्वास के साथ, ये भरोसे के साथ। और जब देवराज को नहीं मालूम था कि शिव भी कुछ हैं, ये देवराज को नहीं मालूम। ये देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि शंकर भी कुछ है। मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, ये चोरी का धन, ये चोरी की सामग्री शिव के मंदिर में लेकर जा रहा हूं। उसके तो ठंड लग रही थी, उसको तो केवल कांप रहा था। चोरी का धन साथ में था, शरीर कांप रहा था। शरीर कांपते कांपते शिवालय के अंदर प्रवेश कर गया। कहीं चुप कर बैठ जाऊंगा, ठंड नहीं लगेगी, कांपूंगा नहीं। मुझे ठंड नहीं लगेगी, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ। शिवालय में चले गया। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, और धीरे धीरे ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कहते कहते बीच बीच में आवाज लगा रहे हैं, हर हर महादेव। जैसे ही बोलते हर हर महादेव, वैसे ही उसको गुस्सा आता, क्योंकि उसका सिर में भी कष्ट था, दर्द हो रहा था। अभी आपको कहा, शरीर में ताप होता है, बुखार आता है, शरीर तपता है, शरीर में ताप होता है, तो भोजन छूट जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है।
भजन छूट जाता है। अगर घर में पाप बढ़ रहा है, कोई कुछ ऐसा कर्म बढ़ गया, कहीं पाप कर्म बढ़ गया, हमारे भजन हमारा धीरे धीरे समाप्त हो गया। आप ये अंदाजा लगाना कि हमारे घर में अगर रोज चालीसा होती है, रोज रामायण की चौपाइयां होती हैं और धीरे 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 वो कम हो गई, बंद हो गई, तो समझ लेना कि जरूर कोई बात, जरूर कोई। विश्वास को दड़ी बनाना है, भरोसा पक्का करना। देवराज देवराज